अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जावेद जमाल सिमत इंटरनेशनल से। और हमारी पिछली दो क्लासें जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी पे हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी बताया था यानी कि एक मुख्तसर सा तारुफ था एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। और उसमें एक क्लास टू में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हॉरोस्कोप को कैलकुलेट करेंगे। आज थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे मॉड्यूल वन के हवाले से। इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको जैसे मालूम चल गया कि 12 ज़ोडिक साइन जो हैं, 12 ज़ोडिक साइन 12 बुर्ज बेस करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और उसके साथ जो है हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो गुज़र चुके हैं और एंसेंट दौर में 1000 साल पहले, 800 साल, 700 साल, 600 साल पहले, 1200 साल पहले, 1500 साल पहले तक के जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, उन्होंने अपनी क्या इल्मी खिदमत एस्ट्रोलॉजी के हवाले से करी हैं, उसके एक मुख्तसर सा तारुफ दिया था। कुरान में एस्ट्रोलॉजी कहाँ से बेस करती है और कहाँ कहाँ अल्लाह पाक ने इसके बारे में शदत फरमाया है, उस पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो आपको पहले वीडियो के लिंक पे भी मिल जाएगा। ये एक समरी और रिव्यू था पिछली वीडियो के हवाले से। सेकंड वीडियो जो थी मॉड्यूल वन का, उस सेकंड क्लास मैंने उसमें आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपकी बर्थ पैदाइश जो है वो 21 मार्च से 19 अप्रैल के दरमियान है, तो आप एरीज हैं, इसी तरीके से आप ऑनवर्ड पाइसिस तक आएंगे। वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा और इस वीडियो के ऊपर आई बटन के लिंक पे भी वो वीडियो मौजूद है, क्लिक करके उसका रिव्यू ले सकते हैं। आज की क्लास जो मॉड्यूल टू हम इसको कहेंगे, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाउसेस के बारे में डिफ़ाइन करूँगा कि जो 12 हाउसेस हैं उनके रूलर प्लानट कौन कौन से होते हैं। अब तक की जो भी क्लासें आप लोग को दी जा चुकी हैं वो सिंपली आपको उसको याद करना है, सिंपली रट्टा लगाना है। अल्फ़ाबेट A to Z जिससे एक बच्चे को याद कराते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, जस्ट इसी तरीके से आप ये समझिए एक अल्फ़ाबेटिकल बेसिक से बिल्कुल आपने इसको सिर्फ याद कर लेना है। उसके बाद अब जो है एस्ट्रोलॉजी में आप उसको देखना शुरू करेंगे, इनको अल्फाजों को जोड़ना शुरू करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला जो बुर्ज है या जो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो कायनाती निज़ाम के अंदर, वो कैसे बनता है। जब सूरज सन, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंटर होता है और वो 21 मार्च को इंटर होता है बुर्ज हमल में, तो वो फर्स्ट साइन कॉन्स्टलेशन का कॉस्मोसिस के अंदर जो वो बुर्ज हमल कहलाता है। इसको आज स्टडी करेंगे, देखेंगे, इसको अच्छी तरह पढ़िए, इसको सीखें, इसको लर्न करें। और आपको मैं कुछ जो है वीडियो के ज़रिए रिटिंग में आपको मटेरियल कुछ लिखवाऊंगा, आप उसको राइट डाउन करिएगा। तो चलते हैं आज हमारी क्लास नंबर 3 और मॉड्यूल 2 की पहली क्लास। ट्वेल्व ज़ोडिक साइन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ट्वेल्व ज़ोडिक साइन है जो एस्ट्रोलॉजी पे बेस करती है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी इस 12 ज़ोडिक साइन पे बेस करती है। नंबर 1 है एरीज। एरीज से लेके मैं आपको यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड 12 जो है वो पाइसिस। इसको इसी तरीके से राइट डाउन कर लें।
और ये यही इस ऑर्डर्स में जो है इसकी अरेंजमेंट स्काई में भी हुई है। प्लैनेट्स, जो टोटल प्लैनेट्स हम बात करते हैं, ये हाउसेस हैं, 12 हाउसेस। और इसी तरीके से अब हम जब बात करते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स में मार्स, वेनस, मरकरी, मून, सन, और उसके बाद आएगा आपका जुपिटर, फिर उसके बाद है आपका सैटर्न, एंड नॉड, इसको हम रास भी कहते हैं, और नंबर 9 पे एस नॉट, ये ज़नब भी कहलाता है। हर जो बुर्ज है, जो साइन है एरीज, सपोज हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि एरीज का रूलर प्लैनेट, जो उसका हाकिम सैयारा कहलाएगा, वो है मार्स। उर्दू में इसको मरीख भी बोलते हैं। 9 प्लैनेट्स हैं, यानी कि आपको यहाँ बताया गया है। और 8वें और 9वें नंबर पे जो एन नोड आप देख रहे हैं और जो एस नोड है, एन नोड और एस नोड बेसिकली प्लैनेट नहीं होते, ये इसको हम शेडो प्लैनेट कहते हैं। ये शेडो प्लैनेट्स है, इसे हम चांद का अक्स कहते हैं। यानी कि ये जो आपने ग्रहण के मामला जो देखे हैं, जो ग्रहण के मामला जो होते हैं, सन इक्लिप्स या मून इक्लिप्स जो होता है, और मून इक्लिप्स, वो इन्हीं 2 प्लैनेट की ही वजह से होता है। सन और मून इक्लिप्स जो है वो एन नोड और एस नोड की वजह से होता है। एन नोड को रास कहते हैं और एस नोड को ज़नब कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब हम शुरू करेंगे, वैसे मैं आपको टर्मोलॉजी बता देता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एन नोड को जो है राहु कहते हैं और एस नोड ज़नब को केतु कहते हैं। ये एक टर्मोलॉजी है उनकी, हिंदी वर्ड्स है, अरबी में भी। और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ज़ुबानें राइज हैं, हर ज़ुबान में किसी न किसी को किसी न किसी ज़ुबान से पुकारा जाता है, तो इसी तरह वो हिंदी में राहु कहते हैं और एस नोट को केतु कहते हैं, और उर्दू में हमारे रास और ज़नब है, अरबी में भी शायद इसी को यही कहते हैं। तो ये 2 शेडो प्लैनेट है। बेसिकली जो है वो टोटल 7 प्लैनेट हो गए आपके। 7 प्लैनेट को जो इनके रूलर प्लैनेट है, रूलर प्लैनेट किसी हाउस के होते हैं। जैसे कि हाउस है एरीज, एरीज का जो रूलर प्लैनेट होगा, यानी कि रूल करने वाला रूलर प्लैनेट, जो हाकिम सैयारा, जो इसका बॉस है, इस घर का जो हाकिम है, हाकिम का मतलब है वहाँ का सरपरस्त, ऑनर। ठीक, ये इसका अपना ऑन हाउस है। तो इसी तरीके से जब हम टॉरस पे आएंगे तो इसका रूलर प्लैनेट जो है वो वेनस कहलाएगा। इसको उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं। हर प्लैनेट्स का, जैसे कि मार्स है तो इसके 2 हाउस हैं, वेनस है इसके भी 2 हाउस हैं। वो हम अभी आगे चल के आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। टॉरस, उसके बाद जेमिनी, जेमिनी का रूलर प्लैनेट जो है वो मरकरी है, इसको अतारुत कहते हैं उर्दू में। कैंसर,
एरीज को 1 समझ लें, टॉरस के 2, 3 नंबर पे जेमिनी, 4 नंबर पे कैंसर। कैंसर का रूलर प्लैनेट जो है वो मून है, कमर। फिफ्थ ज़ोडिक साइन की बारी आती है और वो है ल्यू। ल्यू का रूलर प्लैनेट जो है वो सन है। शम्स। ये 12 ज़ोडिक साइंस के बारे में आपको मालूम चल गया है और 12 ज़ोडिक साइन के मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इसके रूलर प्लैनेट कौन कौन से, इसको भी इसी तरीके से आपने याद करना है। ल्यू का सन हो गया विर्गो, इसका भी मरकरी है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि हर प्लैनेट को 2 हाउस अलॉट किए गए हैं, ठीक है। मरकरी का जेमिनी और विर्गो इन दोनों का एक ही है, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखें प्लैनेट सन, इसका सिर्फ एक हाउस है जो उसको दिया गया है, वो है ल्यू, ठीक है। इसी तरह मून, और इसका एक ही इसको हाउस दिया गया है, वो है कैंसर। उसके बाद मार्स, मार्स को 2 हाउस दिए गए हैं, एक एरीज और एक स्कॉर्पियो। इसको यहाँ समझ लीजिए, ठीक। एक सन जो है वो सन के पास एक ही ज़ोडिक साइन है, या ल्यू का रूलर प्लैनेट सन है। मून को एक ही हाउस दिया गया है, वो है कैंसर। ल्यू को असद भी कहते हैं, कैंसर को यहाँ का ये बुर्जे सरतान, यानी कि जो बुर्ज सरतान वाले या बुर्ज असद वाले, ल्यू और कैंसर वाले जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनका रूलर प्लैनेट जो है वो सन कहलाएगा। सरतान का जो है वो उसका मून कहलाएगा, यानी कि कैंसर वालों का रूलर प्लैनेट मून कहलाएगा। उसके बाद है मार्स। मार्स को 2 ज़ोडिक जो हाउसेस अलॉट किए गए हैं। हर स्टार के 2 हाउसेस हैं सिवाय सन और मून के। मार्स का एरीज और स्कॉर्पियो है। इसी तरीके से वेनस, वेनस का एक है टॉरस और दूसरा है लिब्रा। वेनस के भी 2 ज़ोडिक साइंस हैं, मार्स के भी 2 ज़ोडिक साइन हैं, सन का 1 ज़ोडिक साइन है और मून का भी 1 ज़ोडिक साइन है। अब हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी के भी 2 ज़ोडिक साइन है, एक इसका है जेमिनी और एक इसका विर्गो। उसके बाद अब बारी आती है सैटर्न की। सैटर्न के भी 2 ज़ोडिक साइंस हैं, एक कैप्रिकॉन और दूसरा एक्वेरियस। बर्ज दिल्लू भी इसको कहते हैं, इसको जद्दी भी कहते हैं। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर के भी 2 ज़ोडिक साइन हैं, एक आपका सेगिटेरियस, दूसरा पाइसेस। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह आपने देख लेना है, इसको समझ लेना है कि सन का एक हाउस है वो ल्यू, मून का एक हाउस है वो है कैंसर। मार्स के पास 2 हाउस हैं, यानी कि मार्स 2 हाउसेस का ऑनर है। ऑनर है मार्स इन दोनों हाउसेस का। इसी तरह वेनस ऑनर है टॉरस और लिब्रा का, यानी कि बर्ज सोर और
बर्ज मेज़ान का। मरकरी यानी कि इसको हम अतारुद भी कहते हैं। अतारुद का दो हाउसेस हैं, एक जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा और एक सुमला। ये एक छोटा सा तारुफ था कि मुख्तलिफ़ हाउसेस के हवाले से कि जिसमें किस तरीके से आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, नोट डाउन कर लें। मार्स, एरीज और स्कॉर्पियो। वेनस के पास टॉरस और लिब्रा। मरकरी के पास जेमिनी और विर्गो। उसके बाद सन, इसका सिर्फ एक ही ज़ोडिक साइन है, वो है लियो। उसके बाद मून, इसका एक ही ज़ोडिक साइन है और वो है कैंसर। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर का सैजिटेरिस और पाइसिस। कैप्रिकॉर्न, इसका आपका है यहाँ आएगा सैटर्न। इसका आएगा कैप्रिकॉर्न और एक्वारिस। इसके अलावा ये 7 आपके प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और 2 प्लैनेट जो और मैंने आपको बताए वो है एन नोड और एस नोड। ये दोनों शेडो प्लैनेट हैं। ये प्लैनेट नहीं कहलाते, लेकिन ये प्लैनेट से ज़्यादा ये प्लैनेट जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि जब चाँद या सूरज ग्रहण होता है तो उस ये 2 शेडो की वजह से ही ग्रहण लगते हैं। अगर ये 2 शेडो ना हो तो ग्रहण नहीं लग सकता चाँद को। ये कायनात का एक निज़ाम है, परवरदिगार ने बनाया है। इसके अलावा मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ और प्लैनेट्स, एक यूरेनस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में बताया था। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 3 प्लैनेट जो हैं ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ये तीनों प्लैनेट भी किसी सूरत से इफ़ेक्ट करते हैं लेकिन ये निज़ाम शमसी के अंदर जो है आउटर प्लैनेट होते हैं। ये मदार से बाहर हैं, ये दूर होते हैं, इनकी ड्यूरेशन भी बहुत बड़ी है। यूरेनस तकरीबन 7 ईयर्स की इसकी साइकिल है। नेपच्यून की यूरेनस के 7 साल का एक चक्कर है। अगर यूरेनस मार्स में आएगा तो 7 ईयर्स रहेगा यहाँ पे। 7 ईयर्स के बाद फिर वो इस तरह समझ लें कि यूरेनस 7 ईयर्स अगर किसी बुर्ज में रहेगा तो वो 7 साल के लिए रहता है। एरीज में अगर आएगा तो यहाँ पे 7 ईयर्स यहाँ रहेगा। 7 ईयर्स के बाद फिर वो टॉरस में आता है। इसी तरह 7 ईयर्स यहाँ क़याम करने के बाद फिर 7 ईयर्स। तो इसकी ये आउटर प्लैनेट्स है, इनकी मूवमेंट भी स्लो है और ये निज़ाम शमसी के अंदर आते हैं। लेकिन हमारे ज़मीन पे जो इफ़ेक्ट करने वाले हैं प्लैनेट्स हैं वो ये बेसिक्स जो है वो ये 7 है और ये 2 आप इसको ऐड कर लें, एन नोड एस नोड को। नेपच्यून का साइकिल जो है वो 14 ईयर्स के लिए होता है, 14 साल। और इसी तरह प्लूटो जो है वो आपका 44 ईयर्स
अगर कहीं बैठेगा किसी प्लानट किसी हाउस में तो वो 44 ईयर्स तक स्टे करता है। आफ्टर ये एडिट बातें थी, मैंने आपको डिस्कस कर दी। आपका इस आज की क्लास में आपने ये याद करना है कि मार्स का रूलर प्लानट एरीज है, यानी कि हर प्लानट को 2 हाउसेस अलॉट कर दिए गए। हर प्लानट के पास 2 हाउसेस हैं, वो हाउसेस आपने याद करने हैं और उनके रूलर प्लानट, जैसे मार्स एरीज का और स्कॉर्पियो का रूलर प्लानट है वो मार्स, ये ऑनर है। इसी तरीके से आप टॉरस और लिब्रा का रूलर प्लानट जो है वो वेनस है। अब इसको करने के बाद एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर किसी का बर्थ चार्ट या किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 19 अप्रैल है, तो इसका मतलब है कि वो एरीज उसका साइन, ठीक है। अगर एरीज उसका साइन है तो उसका फर्स्ट हाउस एरीज बनता है, टॉरस उसका सेकंड हाउस कहलाएगा, जेमिनी उसका थर्ड हाउस कहलाएगा, कैंसर फोर्थ हाउस, लियो फिफ्थ हाउस, विर्गो सिक्स हाउस, लिब्रा सेवन हाउस, स्कॉर्पियो एट हाउस, सेजिटेरियस नाइन्थ हाउस, कैप्रिकॉन 10th हाउस, एक्वेरियस 11th हाउस, पाइसिस 12th हाउस कहलाएगा। इसको समझने के लिए फर्स्ट हाउस उसकी पर्सनालिटी के बारे में बयान करता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। किसी भी आदमी की पर्सनालिटी अगर देखनी है, मालूम करनी है, तो उसका फर्स्ट हाउस देखेंगे। फर्स्ट हाउस क्या कहता है, उसमें कौन सा प्लैनेट मौजूद है, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स है, उसकी क्या फीचर्स हैं, ये आगे चल के और एक्सप्लोर करेंगे हम। लेकिन अभी आप बेसिक में सिर्फ इतना समझ लें कि किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ मालूम हो गई कि 21 मार्च से 19 अप्रैल है, तो उसका मतलब है कि उसके 12 हिस्से हैं। हर इंसान के, जितना भी कोई भी इंसान इस ज़मीन पे मौजूद है, उसके 12 टाइप्स, 12 कैरेक्टर, 12 एस्पेक्ट्स, यानी कि 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, 12 वेज फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के 12 तरीके, 12 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब ये बहुत एक डिटेल है। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में होने वाली और जो हो गई हैं और जो होने जा रही हैं या आगे जो आएंगी, उसको आप इन्हीं 12 हाउसेस से ही देखेंगे। आगे चल के इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। एक्सप्लोर करें अपने सेल्फ को, अपनी ज़ात को आप एक्सप्लोर करेंगे, इनलाइटमेंट होगी, आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे किस लिए बनाया गया है, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या काम करना है, मेरी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, सक्सेस किधर हैं, वो इन तमाम 12 हाउसेस, 12 हाउसेस पे ही कंसिडर करती हैं। 12 हाउसेस का मतलब, पहला हाउस पर्सनालिटी के हवाले से, अगर किसी आदमी की पर्सनालिटी देखनी है तो उसका फर्स्ट हाउस चेक करेंगे। अगर उसकी मनी देखनी है, पैसा देखना है, फाइनेंस देखना है, उसकी फैमिली देखनी है,
तो वो सेकंड हाउस हमें बताएगा। इसी तरीके से मज़ीद डिटेल्स हैं कि अगर उसकी कम्युनिकेशन है, उसके रवाबित हैं, उसकी बेसिक एजुकेशन है, उसका ग्रेजुएशन देखेंगे तो फोर्थ हाउस से देखेंगे, उसकी स्टडी एजुकेशन फोर्थ हाउस से भी है, नाइन्थ हाउस से भी है। ये एक डिटेल है, अब मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसको लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आज की क्लास के अंदर हमने ये जाना कि किस तरीके से 12 किस्म के लोग और 12 ज़ोडिक साइंस के अंदर जो है वो मौजूद हैं। हमारी पर्सनालिटी पहले हाउस से देखी जाएगी, दूसरे हाउस से हमारा मनी मैटर देखा जाएगा, हमारा फाइनेंस देखा जाएगा, हमारी फैमिली, बोलचाल, गुफ्तगू, गुफ्तार, अंदाज़, ये सारा जो है सोर्स जो हमारे पास मौजूद है, ये सारा सेकंड हाउस से देखेंगे। इसी तरीके 12 हाउस से देखें। नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर इनकी डिटेल में आपको पेश करूँगा। इसको अच्छी तरह याद कर लें, यहाँ तक आपको रटना है, उसके बाद हम समझेंगे, फिर उसके बाद मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।